हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक कौवे की। तो चलिए सुनते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो हर तरीके से संतुष्ट था। संतुष्ट क्या होता है बच्चों? संतुष्ट माने जिसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जिसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी चॉकलेट चाहिए और आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं ना। इसी तरीके से कौवे की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। उसको जो चाहिए होता उसको मिल जाता था, तो बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो पेड़ की डाल पे बैठा था। दूर से उसने एक हंस को देखा। हंस कौन सा होता है पक्षी? एक सफ़ेद रंग का पक्षी होता है, वाइट कलर का। अब उसके दिमाग में ये सोचने लगा, ये हंस तो इतना सफ़ेद है और मैं इतना काला हूँ। अब मैं तो लगता है इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी नहीं हूँ। ये हंस ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। बस इतनी बात दिमाग में आते ही वो परेशान हो गया। उसने सोचा हंस से मिलने चला जाए। इतना सोचकर कौवा हंस के पास गया और उसने हंस को अपने मन की बात बताई। हंस ने उसकी बात सुनी और बोला, भाई कौवे, असल में मुझे भी यही लगा था कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सफेद हूँ। मेरा रंग कितना अच्छा लगता है। पर जब से मैंने तोते को देखा है, तब से मुझे लगने लगा कि तोता ही सबसे अच्छा है, सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि उसके पास तो दो रंग है, मेरे पास तो केवल एक ही रंग है। तो मुझे लगता है भाई, तुम्हें तोते के पास जाना चाहिए। हंस की बात सुनकर कौवा तोते के पास गया। तोते के पास भी जाकर उसने अपने मन की बात बताई। तो तोता बोला, नहीं मेरे दोस्त, जब से मैंने मोर को देखा है तब से मुझे पता चल गया है कि मोर ही सबसे ज्यादा खुश पक्षी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कलर्स हैं और मेरे पास तो केवल 2 कलर हैं। इसलिए तुम्हें मोर के पास जाना चाहिए। तोते की बात सुनकर कौवा दूर चिड़ियाघर मोर से मिलने गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग खड़े देख रहे हैं मोर को। छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं जब वो नाचता है। फिर उसके बाद जब सब लोग चले गए तब वो मोर से मिलने गया और उसने मोर से बोला, मोर तुम तो कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देख के कितना खुश होते हैं, बच्चे ताली बजाते हैं, और एक मैं हूँ, जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो लोग मुझे दूर से भगा देते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम इस धरती के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कौवे की बात को ध्यान से सुना और बोला, प्रिय कौवे, ये तो तुम सत्य कह रहे हो, सच कह रहे हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन इस सुंदरता की वजह से ही तो मैं चिड़ियाघर में बंद हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे तो लगता है तुम एक मात्र ऐसे पक्षी हो जिसको लोग पिंजरे में बंद भी नहीं करते हैं, और तुम कितने फ्री हो, तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो। तो सबसे ज्यादा खुश पक्षी तो तुम हुए ना। बस फिर क्या था। मोर की बात सुनकर कौवे को समझ में आ गया कि उसकी लाइफ अलग है, वो अपना अच्छा जीवन बिता रहा है और सबसे खुश है। बस खुशी खुशी वो जंगल की ओर उड़ गया। तो बच्चों, इससे भी हमें एक कहानी से सीख मिलती है। क्या मिलती है? कि हमें एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में टेस्ट होते हैं या कुछ होता है तो हम सोचते हैं इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए मेरे से, मेरे कम आ गए, और दुखी हो जाते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि अच्छा वो तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी हैं अपने आप में अनोखे हैं। भगवान ने हम सबको अच्छा बनाया है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। कोई डांस में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए आगे से हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप से खुश रहना है। तो बच्चों, नई सीख के साथ फिर नई कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।